अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप मेरा कैसे होंगे। और जी आज इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि पोलैंड का टीआरसी कार्ड जो है वो कब मिलता है, इसकी पीआर कब मिलती है और कैसे मिलती है, उसका पासपोर्ट कैसे मिलता है और क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ओके। जितने भी तकरीबन बंदे ज़्यादा जो मैसेज करते हैं वही पूछे थे जी हमें आने के बाद टीआरसी कार्ड कब मिलेगा, कोई कहता है पीआर कब मिलेगी, कोई कहता है पासपोर्ट कब मिलेगा। ठीक है, तो ये सब सवालों के जवाब इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। देखें, जो बंदा भी पोलैंड का वीज़ा अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो वो टीआरसी कार्ड या पीआर या पासपोर्ट का जेन से निकाल के फिर अप्लाई किया करे फिलहाल तो। ठीक है, सबसे मेन चीज़ होती है कि आप यूरोप के अंदर लीगल तरीके से एक बार एंटर हो जाएं। ठीक है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन सारी है, ओके हो, ठीक है, और आपका जो वीज़ा होता है वो स्टैंपिंग हो जाए। बाकी ये सारी चीज़ें बाद की होती हैं। ऐसा ऐसा जैसे टाइम गुजरता है तो ये सारी चीज़ें बंदे को प्रोवाइड हो जाती हैं, मिल जाती हैं, टाइम लगता है इनका में भी। जो पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा स्टैंपिंग होता है पोलैंड का, वो 1 साल का वीज़ा स्टैंपिंग होता है। ठीक है, सॉरी ये खतरे के लिए, एक तो यहाँ पे ना ये हर जगह पे तकरीबन लोगों ने रखे हुए हैं अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन बाहर उड़ती है यहाँ पे। ठीक है, तो जो वीज़ा स्टैंपिंग होता है आपके पासपोर्ट के ऊपर, वो 1 साल का होता है। ठीक है, 1 साल में मतलब आप किसी भी शेंगन कंट्री में कभी भी आ जा सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, उसको आप जो वीज़ा होता है वो आपको काम करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, आप पोलैंड के अंदर आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंपिंग हो चुका है, तो आप यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। ठीक है, अब जो कंपनी होती हैं वो टीआरसी कार्ड लेट यहाँ पे अप्लाई करवाती हैं बंदे का। वो कहती हैं कि पहले आप अपने जो वीज़ा आपका पासपोर्ट के ऊपर लगा हुआ है इसको आप यूज़ करें। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपका टीआरसी कार्ड अप्लाई करेंगे। टीआरसी कार्ड अप्लाई करते हैं तकरीबन बंदे को आने के बाद, जब तकरीबन यहाँ पे 7-8 मंथ हो जाते हैं, ज़्यादातर जो मैंने कंपनी देखी हैं वो बंदे का टीआरसी कार्ड तब अप्लाई करती हैं। ठीक है, ताकि टीआरसी कार्ड आने को भी 2 से 3 महीने लग जाते हैं, मतलब जब तक वीज़ा बंदा ख़त्म होता है तब तक बंदे का टीआरसी कार्ड जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि टीआरसी का कार्ड जब टाइम स्टार्ट होता है तब वीज़ा का मतलब ख़त्म हो रहा होता है। ठीक है, तो आपका वीज़ा भी जो होता है उसके बाद फिर टीआरसी कार्ड जो है वो 3 साल का बनता है यहाँ पे ज़्यादातर। कुछ कंपनी 2 साल का बनवाती हैं, कुछ 1 साल का भी। ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो कंपनीज हैं वो 3 साल का बनवा के देती हैं, फिर उसको रिन्यू नहीं करवाना पड़ता, 3 साल तक चलता है। तो बात अभी ये है कि अगर आप पोलैंड में आ गए हैं, फ़र्ज़ करें, और आपके पास टीआरसी कार्ड नहीं है, आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, अपनी होम कंट्री जाना चाहते हैं, कोई मसला बने, कुछ भी ऐसा हो, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप पोलैंड में आए हैं, अगर आपको 1 महीने बाद 2 महीने बाद अपनी होम कंट्री जाना है, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं ईजिली, कोई इसमें इशू नहीं है। चाहे आपने किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल करना है, ठीक है, चाहे आपने अपनी होम कंट्री में ट्रैवल करना है, आप 1 साल का आपके पास वीज़ा है, 1 साल आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। तो इसलिए टीआरसी कार्ड का मतलब बनना बहुत ज़रूरी नहीं है कि आते टीआरसी कार्ड बन जाए। ठीक है, आपके पास वीज़ा जो होता है वो बेसिकली आपका टीआरसी कार्ड ही है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, उसको आप एज टीआरसी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो वीज़ा आपका पासपोर्ट पर स्टैंप होता है। अब बारी आती है जो कहते हैं जी हम आते ही अपनी फैमिली को मतलब बुलाना है हमें टीआरसी कार्ड के बाद। ठीक है, तो जब टीआरसी कार्ड बनता है उसके बाद अपनी आप फैमिली को बुला सकते हैं, लेकिन टीआरसी कार्ड बनने में इतना टाइम लगता है। ठीक है, मतलब फ़र्ज़ करें कि 1 साल लग जाएगा आपको टीआरसी कार्ड बनते बनते। उसके बाद 1 साल तक आपको पोलैंड का पता भी चल जाएगा, पोलैंड कैसा कंट्री है, यहाँ पे एक्सपेंसेस कितने हैं। ठीक है, उसके बाद अपनी फैमिली को आपने यहाँ पे बुलाना है, उसको यहाँ पे मतलब रहाइश कहाँ पे देनी है, क्या करना है, इन चीज़ों के बारे में तब तक बंदे को काफ़ी नॉलेज हासिल हो जाती है। क्योंकि जब बंदे को पता होगा मैंने अपनी फैमिली यहाँ पे रखनी है, यहाँ पे कितना एक्सपेंस आ रहा है, तो अगर ये चीज़ें बंदे को सारी पता हो तो बंदा फिर उस हिसाब से अपना अरेंजमेंट कर लेता है। बेसिकली गल्फ़ में भी लोग अपनी फैमिली रख सकते हैं, कुछ लोगों ने रखी भी हुई हैं, लेकिन वहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा, इसलिए हर बंदा वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सेम पोलैंड में भी यही सिस्टम है कि हर बंदा इजीली अपनी फैमिली यहाँ पे रखना अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर सैलरी अच्छी है तो यहाँ पे खर्चे एक्सपेंसेस भी ज़्यादा ही होते हैं बंदे के। ठीक है, नॉर्मली मतलब जैसे गल्फ में खर्चे हैं ना, अकोमोडेशन एक्सपेंसिव है, उसके बाद दूसरे खर्चे हैं, तो यहाँ पे भी तकरीबन सेम ही वो हिसाब है। तो एक तो ये होता है कि यहाँ पे अगर आपका 1 साल स्पेंड होता है तो आपको हर चीज़ का आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे रहाइश कितनी एक्सपेंसिव है, खाना, फूड और दूसरी चीज़ें मिला के ए टू जेड बंदे को पता चल जाता है हर चीज़ का। तब तक आपको टीआरसी कार्ड मिल जाता है, तो उसके बाद अपनी आप फैमिली को यहाँ पे बुला सकते हैं। ठीक है, और बाकी आगे पीआर की बात। पीआर यहाँ पे मिलती है 5 साल के बाद। ठीक है, उन 5 सालों में आप कभी मतलब किसी दूसरी कंट्री जा सकते हैं, आ सकते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जिस कंट्री के आप नेशनल हैं, वहाँ पे आने जाने का कोई इशू नहीं है। ठीक है,
जब मर्जी आप आएँ जाएँ, कोई मसले वाली बात नहीं होती, 5 साल बाद आपको मिलती है। लेकिन पीआर हासिल करने के लिए आपको यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है, पोलिश लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है? उसको आपने मतलब उस एग्ज़ाम को पास करना होता है, उसके बाद फिर आपको जो पीआर वो मिलती है। ऐसा नहीं है कि जी आपने खाली 5 साल स्पेंड किए और आपको मिल गई, नहीं, आपको पोलिश भी आनी चाहिए और आ जाती है बंदे को। 5 साल बंदा किसी एक कंट्री में गुजारे तो समझना, बोलना आ जाती है बंदे को आहिस्ता-आहिस्ता, ठीक है? उसके बाद आप प्रॉपर टैक्स भी पे करते हो, ठीक है? आपने अपनी रिसेंट 3 साल की स्लिपें जो होती हैं मतलब, ठीक है, जो आपने टैक्स दिया होता है, 3 साल की स्लिप के भी आपने साथ लगानी होती हैं, ठीक है ना? जो आप टैक्स दे रहे होते हैं पर मंथ अपनी सैलरी से के अंदर से, ठीक है? तो उसके बाद फिर आपने साथ में अपना होम कॉन्ट्रैक्ट, दूसरे डॉक्यूमेंट में हर चीज़ लगानी होती है, तो लीगली यहाँ पे आपके पास होती हैं हर चीज़ें। वो लगाने के बाद फिर आपको मतलब वो जो टेस्ट की वो डेट देते हैं, फिर आप जाके टेस्ट देते हैं वहाँ पे, लैंग्वेज टेस्ट। उसके बाद फिर आपकी जो पीआर होती है वो मिलती है। पीआर मिलने के 3 साल बाद जाके आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? मतलब तकरीबन 8 साल लग जाते हैं इस काम में, ठीक है? अगर आपने पासपोर्ट लेना है तो आपको पोलैंड के अंदर 8 साल लग जाएँगे, पासपोर्ट ले देते हैं। हाँ, अगर आप शादी कर लेते हैं आते ही यहाँ पे तो फिर तो सारा काम 1 साल में हो जाता है, मतलब आपकी वाइफ़ अगर पोलिश हो तो। हाँ, शादी के टाइम ब बंदे ट्राई तो यही करते हैं, कोशिश इनकी यही होती है कि कहीं न कहीं जाके बंदा कर ले, लेकिन ये आसान काम नहीं होता। इस काम में काफ़ी मतलब टाइम लगता है, ठीक है? आसान नहीं होता यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ करना। तो ये है कि अगर शादी बंदा करता है तो फिर ईज़ी हो जाता है उसके लिए कि मतलब नेशनैलिटी हासिल करना, ठीक है? क्योंकि उसकी वाइफ़ अगर पुलिस होगी, उसको डॉक्यूमेंट जो है ईज़िली मिल जाएँगे, ठीक है? तो आपको समझ आएगा कि अगर आपको टीआरसी कार्ड चाहिए तो वो 1 साल लगता है, ठीक है? अगर आपको चाहिए पीआर तो 5 साल लग गए, और अगर आपको चाहिए पासपोर्ट तो आपको 8 साल जो हैं वो लग जाएँगे। लेकिन कुछ लोग मैंने देखा है कि यहाँ पे वो ना कोशिश कर रहे होते हैं कि जी आते जल्दी पासपोर्ट मिल जाए, आते पीआर मिल जाए, मतलब इन चक्करों में होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं भी है तो आप हर एक काम वो कर सकते हैं जो आपके पास पासपोर्ट होने के बाद आप करेंगे, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि मतलब पासपोर्ट का कोई इतना बंदे को होता है कि जी क्रेज़ के लाज़मी जी पासपोर्ट यूरोपियन बंदे के पास, बस ये शो-शा होती है बंदे की जी पासपोर्ट यूरोपियन बंदे के पास है। वैसे ये यूरोपियन पासपोर्ट सिवाय एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट के और कुछ भी नहीं है, ठीक है? ट्रैवल डॉक्यूमेंट टीआरसी कार्ड भी है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट भी है। हर एक बंदे की थोड़ी थिंकिंग अलग हो सकती है मुझसे, सोचना उसका अलग हो सकता है, उसके मतलब थॉट अलग होंगे मुझसे शायद, ठीक है? लेकिन वैसे मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ कि जो पासपोर्ट है खाली एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट ही है बस यहाँ पे, और कुछ नहीं है वो, ठीक है? परमानेंट आप आ जा सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे बस यही होता है। लेकिन अगर आपके पास टीआरसी कार्ड भी है तो कंपनी में आप काम कर रहे हैं, किसी जगह पे टैक्स दे रहे हैं, तो आप वैसे भी आ जा सकते हैं, ठीक है? कोई भी ऐसा काम यहाँ पे नहीं है जो पासपोर्ट से होता हो और पासपोर्ट के बगैर ना हो, ठीक है? तो ये है कि बंदे को ये नहीं होना चाहिए जी आते ही पासपोर्ट मिल जाए, आते ही पीआर मिल जाए। हर काम को टाइम लगता है, सब्र चाहिए बंदे में, ठीक है? अपना काम करो, अपना पैसा कमाओ, ठीक है? और आहिस्ता-आहिस्ता हर एक चीज़ हो जाती है, इन कामों में टाइम लगता है। नहीं, कुछ लोग कहते हैं जी आते हैं पासपोर्ट पीआर मिल जाए और पानी, फिर मतलब वो क्या करना होता है बनाने, मतलब उनकी अपनी थॉट होंगे। लेकिन जिन बंदों के पास पासपोर्ट मैंने देखे हैं, वो लोग किसी गल्फ़ कंट्री में जाना चाहते हैं, किसी कोई अच्छी इस्लामिक कंट्री में सेट होना चाहते हैं, कोई अपने होम कंट्री में जाकर सेट होना चाहता है, मतलब जिनके पास पासपोर्ट ऑलरेडी हैं। मेरी उन बंदों से बात हुई थी, ठीक है? तो बेसिकली ये अगर आप यूरोप आते हैं तो आप अपना टाइम, लाइफ़ अच्छी तरीके से एन्जॉय करें, मतलब डॉक्यूमेंट के पीछे मत भागें कि जी आते ही पासपोर्ट मिल जाए, पीआर मिल जाए, वो नहीं। अपनी ज़िंदगी को आराम से एन्जॉय करें, पैसा कमाएँ, अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जिएँ, चाहे आप यूरोप में हैं, चाहे आप घर में कहीं भी हैं, ठीक है? तो आपका फ़ोकस आपकी ज़िंदगी को अच्छे से गुज़ारना होना चाहिए, ना कि ये कि डॉक्यूमेंट के पीछे भागना होना चाहिए। वैसे डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं, हर लाज़मी ज़रूरी हैं, लेकिन अगर आप लीगल तरीके से आते हैं तो आपको लीगली मिल जाएँगे, लेकिन टाइम से मिलेंगे जो टाइम उनका रिक्वायर्ड है। अगर आप कहेंगे जल्दी-जल्दी, वैसे आजकल दौर ही ऐसा कि हर बंदा कहता है जल्दी-जल्दी हर चीज़ हो जाए। मतलब अगर आपने यूरोप आना है तो कहते हैं जी 2 महीने में हम यूरोप पहुँच जाएँ, हमें आते टीआरसी कार्ड हमारे हाथ में हो, साल बाद पीआर हो, 2 साल बाद पासपोर्ट हो। ये हर बंदे की थिंकिंग ऐसे ही है, लेकिन बेसिकली ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है? और हर काम में टाइम लगता है, और अगर आप सब्र और तहम्मुल से काम लेते हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता हर चीज़ बंदे की जो है वो सेटल हो जाती है, ठीक है? तो अभी आपको पता चल गया होगा जी पोलैंड की टीआरसी कार्ड, बाकी दूसरी जो जितनी भी कंट्री हैं, टाइम तकरीबन समय सेम ही लगता है इन चीज़ों में, मतलब सेम ही प्रोसेस होता है जैसे इनका, ठीक है? थोड़ा बहुत टाइम कुछ कंट्रीज़ में कम लगता है, ठीक है? लेकिन जो पोलैंड है, पोलैंड में इतना ही टाइम लगता है इन डॉक्यूमेंट्स में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।